नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहसपुर क्षेत्र में मिट्टीवेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया और शिलान्यास समारोह के बाद में जनसभा भी आयोजित की गई है, जिसमें कि स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। तो मिट्टीवेरी परवल जहां पर शिलान्यास किया गया और इसके साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहसपुर क्षेत्र में मिट्टीवेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया है और शिलान्यास समारोह के बाद में जनसभा भी आयोजित की गई है, जिसमें स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहसपुर क्षेत्र में मिट्टीवेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह के बाद में जनसभा भी आयोजित की गई और जिसमें कि स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। चलिए सुनते हैं मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। वली महाराज की मिट्टीवेरी परवल मार्ग विधानसभा सहसपुर के अंतर्गत आज इसके चौड़ीकरण कार्य के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब लोगों ने संबोधन सुना, सहसपुर विधानसभा के लोकप्रिय एवं कर्मठ और जनता के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहकर काम करने वाले ऐसे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई सहदेव सिंह पुंडीर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री मीता सिंह जी, पार्षद अनिल नौटियाल जी, किरण जी, सुमन बुटोला जी, अजय पन्नूली जी, सुरेंद्र सिंह नेगी जी, ग्राम प्रधान यशपाल सिंह नेगी जी, मंच पर आसीन हमारे ओमवीर सिंह राघव जी, विनायक नौटियाल जी, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मंचासीन सभी पार्षदगण, सभी प्रधानगण, सभी जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, दो तीन तो मुझे मिले ही थे, सब सामने बैठे, और सभी हमारे आए हुए बड़े बुजुर्ग, और बड़ा अच्छा है ये देखिए हमारे नवीन ठाकुर जी प्रदेश प्रवक्ता और सामने बैठे हैं बिल्कुल धरातल में, लक्ष्मी अग्रवाल जी, बहन मंजू नेगी जी, कश्यप जी, हमारे सभी युवा साथी, और धीरज गुलेरिया जी समेत सभी महानुभाव, और पारंपरिक परिधानों में बड़ी संख्या में आई मेरी माताएं बहनें। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज शिलान्यास के कार्यक्रम में नहीं आया हूं, मुझे लग रहा है आज मैं किसी उत्सव में आया हूं। उपस्थित बड़ी संख्या में, और मुझे पता है कि सहदेव भाई ने मुझे कहा था कि 12 साढ़े 12 के बीच में आ जाना, और आप लोग तो सवेरे 9:30-10 बजे ही यहाँ आ गए थे, बहुत देर से, और धूप भी तेज हो रही है, इधर तो छाया है उधर धूप भी है। बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, और मुझे काफी संख्या में हमारे एक लोग जिनको मैं अपना अभिभावक मानता हूं, क्योंकि मेरा बचपन, मेरा जीवन, जब से मुझे मैं कहूं अकल आई, अगर गांव की भाषा में कहें तो जब से अकल आई तब से मैंने सेना को ही देखा और सेना के साथ ही मैं बड़ा हुआ। ऐसे हमारे बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सैनिकगण, और
मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आज यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, अपनी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और भाई सहदेव सिंह पुंडीर जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके और उनके साथियों के प्रयास से आज इस सड़क के चौड़ीकरण का, मिट्टी बेरी परवल मार्ग का शिलान्यास यहां पर हुआ है। और ये हमेशा जनता की समस्याओं को लगातार उठाते हैं और जब भी ये मुझसे मिलने आते हैं तो अपने क्षेत्र की किसी न किसी समस्या के लिए आते हैं, किसी न किसी कोई विकास की योजना होती है, उस विकास की योजना के लिए आते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब भी मुझे बताते हैं कि वो पुंडीर जी ने भी आज कहा है मुझे मिलना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, सीधे आते हैं और सीधे अपने क्षेत्र की बात करते हैं और जनहित के जो विषय सामने लाते हैं और यही इनकी संवेदनशीलता है, जनता के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। और आप सबकी मांग, इस क्षेत्रवासियों की मांग, जनता ने जिस काम के लिए उनको चुन को भेजा है, उनकी अपेक्षाओं को लगातार अपनी जिम्मेदारी मानकर उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे उनकी आवाज में दम है, वैसे इनके कामों में भी दम है। और मुझे लगता है कि अगर और समय होता तो अभी तो ये 15-20 मिनट बोले, ये घंटों बोलते रहते। ये 500 करोड़ 500 करोड़ ये कम कह रहे हैं, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं। इसी से जो हमारा ये पोंटा साहब को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है, ये भी आप ही के प्रोजेक्ट में शामिल है। तो ये संख्या अगर सब निकाली जाएगी तो ये हजारों करोड़ होगी। और बहुत सारी योजनाएं जो इन्होंने अभी दे रखी है वो सब स्वीकृत होने वाली हैं। मैं इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। जितनी भी योजनाएं आई हैं विधायक जी के प्रयासों से, आप सबके सहयोग से ये स्वीकृत हुई हैं, लेकिन असली धन्यवाद के पात्र आप सब लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा विधायक चुनकर भेजा है जो आपकी मांग को लगातार मनवा भी रहे हैं, लगातार स्वीकृति भी दे रहे हैं। और मेरे लिए भी आज बड़े हर्ष का विषय है कि मुझे आज ये मिट्टी बेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण के शिलान्यास के अवसर पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस काम के हो जाने से निश्चित रूप से, जैसा अभी विधायक जी कह रहे थे कि अनेक यहाँ पर दुर्घटनाएं होती थी, मित्ता सिंह जी भी कह रहे थे, यशपाल जी भी कह रहे थे, तो उन सबको जो है उसका समाधान होगा, लोगों को सुविधा होगी और इस क्षेत्र के विकास को तेज गति प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज आप सभी इस जनसभा में और 9:30-10 बजे से, और सच में धूप हो रही है, लेकिन मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं कि मैं देख रहा हूं, मैं ये सोच रहा था, कई बार मैं कार्यक्रमों में आता हूं तो शुरुआत में तो लोग रहते हैं, लेकिन जब धूप हो जाती है या बहुत देर हो जाती है तो सच है, कोई कहेगा कि जो है शुरू में जितने लोग थे उतने ही लोग लास्ट तक रहते हैं। मैं बिल्कुल सच बोलता हूं कि लास्ट तक लोग चले जाते हैं, वो मिलते हैं एक बार, उसके बाद कहते हैं कि अब वो दूर से भाषण सुन लेंगे, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, कहीं छत के नीचे बैठ जाएंगे। आप भगवान सूर्य की सीधे सीधे आशीर्वाद लेकर जमे हुए हैं। मैं आपके धैर्य को भी सलाम करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में
इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, सच में इससे विधायक जी का हौसला बढ़ा होगा, हमारे मीता सिंह जी का बढ़ा होगा, हमारे सब पदाधिकारियों का बढ़ा होगा। मेरा हौसला 2 गुना नहीं कई गुना बढ़ गया आप सबको देखकर। और आपका ये आशीर्वाद और यहां उपस्थित होना, ये इस बात का प्रमाण है कि हम जनता की आशाओं, जनता के विश्वास और उनकी अपेक्षाओं पर लगातार काम कर रहे हैं और हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे जा रही है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और यही आप सबका आशीर्वाद है जो हमको तमाम चुनौतियों के बाद, आप देखते होंगे कि एक के बाद एक चुनौतियां आती हैं और जिनसे कोई मतलब भी कई बार नहीं होता है, उनको भी सीधे सीधे हम लोगों से जोड़ दिया जाता है। और अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया, कोई बात होती है अफवाहों का दौर बना दिया जाता है, झूठी चीजें फैला दी जाती हैं, अस्थिरता का माहौल पैदा करने का काम किया जाता है। ऐसी चीजें नैरेटिव बनाने का काम होता है जो झूठे होते हैं। और कांग्रेस पार्टी जिनको लगातार आप लोग यहां से आईना दिखा रहे हैं, उनकी जमीन पूरी तरह से जो गायब हो चुकी है, बिल्कुल पैरों के नीचे जमीन है नहीं, वो अब टूल किट का सहारा ले रहे हैं। अर्बल नक्सल गैंग, व्यवस्था विरोधी लोग, देश विरोधी लोग जो राष्ट्र के विरोध में लगातार काम करते हैं, उन सबका केंद्र जानते हैं कौन सा बन रहा है? वो देवभूमि उत्तराखंड को अपना केंद्र बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहां बहुत आसानी से लोगों को भरमाया जा सकता है। अरे ये वो देवभूमि है जो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करती है, जहां हिमालय है, जहां 4 धाम है, जहां गंगा निकलती है, जहां से यमुना निकलती है, आदि कैलाश है। 71% भूभाग वनों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियर है। पूरे भारत को 5 सैनिकों में से हर 5वां सैनिक देने का काम अगर कोई करता है तो देवभूमि करती है, उसको भरमाया नहीं जा सकता है। और देवभूमि में ऐसे चरित्र के लोग जो झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, देशद्रोहियों को समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोग यहां पैर रखना तो दूर, यहां की तरफ सोचना भी जो है उनका मजबूर कर देंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में तेज गति से विकास कर रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत का कोई भी सेंसेक्स होता है, कोई इंडेक्स होता है, हर इंडेक्स में हमारा नाम आता है। आज युवाओं की बात हो, छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो या कर्मचारियों की बात हो, प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, उनको धरातल पर उतारा जा रहा है। चाहे सैनिकों की बात हो, चाहे हमारी मातृशक्ति की बात हो, 1,70,000 हमारी बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। और उनके जो उत्पाद हैं, बड़ी परेशानियों में, बड़ी कठिनाइयों में वो अपना जीवन आगे बढ़ाती हैं। आपको पता है उत्तराखंड में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर बहुत चुनौतियां उनके जीवन में हैं, और मैं बार बार अपनी मां का स्मरण करता हूं, और अपनी मां को मैंने जो देखा है बचपन में, उसी तरह से मुझे पूरे राज्य की मेरी माताएं बहनें दिखती हैं कि उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं। लेकिन उन चुनौतियों को जरा सा भी उससे सफर न करते हुए, प्रभावित न होते हुए, जिस प्रकार से आज उत्पाद बना रही हैं, स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, एक से अच्छे प्रोडक्ट ला रही हैं, अनेक समूहों के माध्यम से, उत्पादों के माध्यम से, छोटे छोटे जो समूह बनाकर, छोटे छोटे उत्पाद बनाकर, स्टार्टअप बनाकर आगे बढ़ रही हैं। सच में वो एक मिसाल अपनी जो है खड़ी कर रही हैं। और बहुत बार आप उनके साथ। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। देहरादून से अपडेट सामने आ रही है, जहां पर जन जन की सरकार अभियान और इसके साथ ही प्रदेश भर में 614 विशेष शिविर आयोजित। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 4.80 लाख से ज्यादा नागरिक लाभान्वित हुए हैं। तो शिविरों से समस्याओं का त्वरित समाधान और इसके साथ ही सुशासन मॉडल को मिल रही मजबूती, अंतिम व्यक्ति तक लाभ का लक्ष्य है, ऐसा सीएम धामी कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का प्रदेश भर में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इस अभियान के तहत राज्य के कई जिलों में विशेष शिविरों का भी आयोजन, नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक प्रदेश भर में कुल 614 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 4,80,084 से ज्यादा नागरिकों को सीधे तौर पर लाभ मिला है। इन कैंपों में कई विभागों के अधिकारी मौजूद और इसके साथ ही जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर रहे हैं, जिससे लोगों को कार्यालय में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेंट्रियो मॉल में गाय संरक्षण पर आधारित फिल्म गोदान का अवलोकन किया। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति और गो संवर्धन के जुड़ा प्रेरक प्रयास बताया है। सीएम ने कहा कि फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री किया गया है ताकि अधिक लोग इसे देखें और गौ संरक्षण के प्रति जागरूक हों। और उन्होंने फिल्म निर्माता विनोद कुमार चौधरी और टीम को भी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और रेखा आर्य और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भाग लेकर वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। सीएम धामी ने अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी शिकायत पर एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने, खुफिया तंत्र को और मजबूत करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में चल रही रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, कर्णप्रयाग बागेश्वर रेल विस्तार और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन से जुड़े कई पहलुओं पर ही चर्चा की गई है। सीएम धामी ने कर्णप्रयाग बागेश्वर रेल विस्तार पर विशेष जोर देते हुए टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए भी प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में उत्तराखंड लिमिटेड विद्युत पारेषण निगम से संबंधित कई मामलों की समीक्षा बैठक की है। बैठक में ऊर्जा विभाग और पीटीसीयूएल के वरिष्ठ अधिकारियों के राज्य में चल रही पारेषण परियोजना, नई लाइनों के विस्तार और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पारेषण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने नगर और ग्राम नियोजन विभाग का औचक निरीक्षण कर कार्यप्रणाली और बायोमेट्रिक उपस्थिति और अनुशासन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी कार्य संस्कृति अपनाने के निर्देश दिए। सचिव ने बागेश्वर और गरुड़ की जीआईएस आधारित महायोजना SCI और 2025-2026 इसको लेकर ही प्रगति पर जोर दिया है। और उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं की स्थानीय आवश्यकता और भविष्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप लिया जाए।
देहरादून में एक व्यवसायी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि हत्या में कथित रूप से शामिल दोनों आरोपी सगे भाई हैं, जो पुलिस के बचकर ही भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों की लोकेशन मिलने के बाद अलग अलग स्थानों पर घेराबंदी की गई है और इस दौरान ही भागने दोनों प्रयास कर रहे थे, जिस पर पुलिस के साथ हुई अलग अलग मुठभेड़ों में दोनों के पैरों में गोली लगी है। वे घायल हो गए। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रुड़की के गंगनहर में पैर फिसलने से आईआईटी रुड़की के एमबीए छात्र आशीष शुक्ला तेज बहाव में बह गए। वाराणसी निवासी आशीष अपने दोस्तों के साथ में सोलानी पार्क क्षेत्र में घूमने आया था और तभी नगर निगम गंगनहर पुल के पास में अचानक से उसका पैर फिसला और वो नहर में ही गिरकर लहरों की ओझल हो गया। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और इसके साथ ही गोताखोरों की मदद से छात्र की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और घायल आपको बता दें कि उसको बताया जा रहा है कि प्रशासन ने लोगों से नहर किनारे सावधानी बरतने और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है, ताकि और ये घटना ना घटित हो सके। हल्द्वानी के गल्ला मंडी परिसर में युवक और युवती की पत्थरों से कुचलकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज वारदात सामने आया, जहां पर मंडी के पास में संदिग्ध हालत में दोनों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ अमित कुमार और कोतवाल विजय मेहता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने जल्द मामले का खुलासा करने का भी दावा कर दिया है। सुबह हमें सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोग मौके पे आए हैं। इसमें कुछ आईडीज़ मिली हैं, उसके बेस पे हम लोग इनको आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जो है युवक है और एक युवती है और इन पे पत्थर से हमला किया हुआ लग रहा है कि किसी ऐसी चीज़ से इन पे हमला किया है, इनको मुंह को कुचलने का प्रयास किया गया और ये गंभीर घटना है। हम लोगों ने टीमें इसमें ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हैं, इनकी आइडेंटिटी भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं और पूरा घटनाक्रम हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके इसमें डॉग स्क्वाड भी हमने मौके पे बुलाया है, फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है, एविडेंस कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो भी एविडेंस मिलते हैं आगे उसके बेस पे आगे। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।